हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। और बच्चों, इससे पहले यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इंग्लिश ग्रामर में ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंत हो जाएगा। और इससे पहले क्लास 10th के लिए इंग्लिश लिटरेचर की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रोज में यानी फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज, पोइट्री के मैं MCQs के क्वेश्चन आंसर के वीडियो सारे अपलोड हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर के भी चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो उन्हीं चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है और उनके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं। और जो पैसेज आता है उन सारे पैसेज भी अपलोड है, तो आप पढ़ सकते हैं। इससे बाहर आपका क्लास 10th में कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। इंटरजेक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन वह शब्द है यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिनका प्रयोग केवल हृदय में एकदम उठने वाले उद्गारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी हृदय में जो विचार उठते हैं, उद्गार उठते हैं, उनको और भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद में नोट ऑफ इंटरजेक्शन यानी इंटरजेक्शन जो एक्सक्लेमेशन साइन है जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन साइन, यानी नोट ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड एट दियर एंड। और अंत में इंटरजेक्शन यानी इंटरजेक्शन साइन का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल में दिए हैं हुर्रा, एलास, ओहो, आहा, ब्रेवो, ये सभी क्या है? ये सभी इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर जो हृदय के उद्गार होते हैं, हृदय में जो फीलिंग्स आती है, उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उनको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन वर्ड कहते हैं या फिर इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए। तो यहाँ पर हुर्रा वर्ड क्या है? जॉय, यानी खुशी को जाहिर करता है, यानी खुशी को प्रकट करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से एलास, आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर एलास दुख को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी एलास जो है सौरों, यानी सौरों को प्रकट करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से अगला है ओह, आई वॉज रूइंड, ओह वह बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर ओ का प्रयोग जो किया गया है, तो यहाँ पर दुख को व्यक्त करने के लिए किया गया है, खेद को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से अगला है, यानी अफसोस को प्रकट करने के लिए, आहा द सीन इज पैथेटिक। यहाँ पर यानी आहा दृश्य कारुणिक है,
तो यहाँ पर भी करुणा को प्रकट करने के लिए आहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से ब्रेवो, यहाँ पर ब्रेवो, यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ब्रेवो वर्ड का, यहाँ पर प्रेरित करने के लिए, ब्रेवो प्रेरणा को एक्सप्रेस करने के लिए ब्रेवो शब्द का प्रयोग किया गया है। शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो आई होप आपको ये शब्द समझ में आए होंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, लो, हार्क, हुस, he went away, he went away। देखो, सुनो, चुप रहो, वह चला गया। तो यहाँ पर या इसके ऐसे बोल सकते हैं इसको, देखो, सुनो, वह चला गया। तो यहाँ पर जो लो का प्रयोग किया गया है और हार का प्रयोग किया गया है और होश का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। इसी प्रकार से अगला ले लेते हैं वेलकम। वेलकम भी किसके अंतर्गत आता है, वेलकम भी, वेलकम एक सेंटेंस रहते हैं, वेलकम आई वाज वेटिंग फॉर यू अनएक्शियसली, यानी स्वागत है, मैं आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये यहाँ पर वेलकम क्या है, एक्सक्लेम, यानी वेलकम क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हेलो। ये तो बोलते हैं हेलो, सभी बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू। तो यहाँ पर क्या है, ये हेलो वर्ड क्या है, हेलो इंटरजेक्शन वर्ड है। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन वर्ड समझ में आए होंगे। और इन सभी इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो अक्सर आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, जॉय प्रकट करने के लिए किया जाता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हुर्रा, आवर साइड वाज वॉन, हुर्रे यानी हमारी टीम जीत गई है। इसी प्रकार से एलास, आवर साइड हैज लॉस्ट, अफसोस हमारी टीम हार गई है। इसी प्रकार से हुश, आई हियर समवन कमिंग, चुप रहो मुझे किसी की आने की आवाज सुनाई दे रही है। इसी प्रकार से अगला ब्रेवो सचिन, वेल हिट, शाबाश सचिन बहुत बढ़िया हिट। इसी प्रकार से हेलो कपिल, हाउ आर यू, सुनिए कपिल आप कैसे हैं। इसी प्रकार से आहा, दैट्स द एक्सक्यूज एवरी लेजी बॉय मेक्स, आहा यही तो बहाना है जो हर आलसी लड़का बनाता है। इसी प्रकार से अगला है ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, ओह कितना सुंदर गुलाब है। तो ये जब सेंटेंस बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी इंटरजेक्शन जो वर्ड हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगला है एलास ही इज डेड, अफसोस वह मर गया। इसी प्रकार से अगला है आहा, हैव दे गॉन, आहा क्या वे चले गए। इसी प्रकार से अगला है
हुश, डोंट मेक ए नॉइस, चुप रहो, शोर मत करो। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन वर्ड समझ में आए होंगे। और भी इंटरजेक्शन वर्ड हैं, इनमें से यही एग्जाम्पल है। हुर्रा, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये खुशी जाहिर करने के लिए। एलास, आहा, ओहो, वंडरफुल, हेलो, लो, इन सबको हम बता चुके हैं। हार्क, होश, ब्रेवो, वेल डन, वेलकम और फीफी, यानी इसके मीन्स होता है छी छी, छी छी, छी छी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से हाय। आगे है पूह। पूह शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, तो पूह शब्द का किस लिए प्रयोग, इसमें इसकी हिंदी क्या होती है? तो इस कहते हैं राम हे राम, राम रे राम, इसको बोलते हैं राम रे राम। इसी प्रकार से अगला है सेम सेम, शर्म करो या शर्म शर्म हो। तो इस प्रकार से ये जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। आगे देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं। एक ही शब्द को भिन्न भिन्न भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ओहो, व्हाट ए विक्ट लाई। तो यहाँ पर ओ शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो घृणापूर्ण और रोष, क्रोध या तिरस्कार के लिए किया गया है। इसी प्रकार से अगला है ओह व्हाट ए लवली चाइल्ड। तो यहाँ पर ओह वर्ड का जो प्रयोग किया गया है तो किसके लिए किया गया है? प्रशंसा के लिए, आनंद को प्रकट करने के लिए, प्रशंसा और आनंद को प्रकट करने के लिए ओ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है ओ शब्द का प्रयोग इस सेंटेंस में देख लेते हैं। ओह द चाइल्ड विल बी रन ओवर। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ओ शब्द का, तो ओ शब्द का प्रयोग भय, संकट और चिंता प्रकट करने के लिए किया गया है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ घृणा के लिए, रोष के लिए, क्रोध के लिए और तिरस्कार के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आनंद, प्रशंसा के लिए प्रकट किया गया है। और यहाँ पर ओ का प्रयोग भय, संकट और चिंता के लिए प्रकट किया गया है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हुर्रा और हुज्जा से आनंद प्रकट होता है। हुर्रा और हुर्रे या हुज्जे से हज्जे से आनंद प्रकट होता है, यानी जॉय, जॉय के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एलास से ग्रीफ प्रकट होता है, यानी दुख प्रकट होता है। हा से, हा और वाट से आश्चर्य प्रकट किया जाता है, यानी सरप्राइज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है ब्रेवो। ब्रेवो से अनुमोदन, अप्रूवल प्रकट होता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है आहा मी, अरे मैं, अरे मैं या आहा मैं, या फिर आहा मैं बोलेंगे इसको, आहा मी। फॉर सेम, शर्म, शर्म करो। और वेल डन, शाबाश। गुड ग्रेसियस, हे भगवान। गुड ग्रेसियस के लिए हे भगवान, हे भगवान बोलते हैं। गुड ग्रेसियस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हे भगवान। तो ये जो वर्ड हैं आहा मी, फॉर मी, फॉर सेम, सॉरी फॉर सेम, वेल डन, गुड ग्रेसियस, ये जो समूचे ग्रुप्स वर्ड्स हैं, जो इनको ग्रुप में प्रयोग किया गया है, ये हृदय के तीव्र उद्गारों यानी
ह्यूमन हार्ट्स की तीव्र यानी फास्ट फीलिंग्स और इमोशंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।